दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीपीएससी मेंस के पाठ्यक्रम के बारे में। इस संबंध में बहुत सारे विद्यार्थियों जो नए स्टूडेंट हैं उनको पूछना था कितने पेपर होते हैं, क्या होते हैं। तो इसके संबंध में हम एक सामान्य परिचर्चा करेंगे कि कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से पुस्तक पढ़ना चाहिए, है ना। तो आशा है कि आप सभी का प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया होगा और जिनका पीएससी टारगेट है वो मेंस में आगे जल्द ही भिड़ेंगे, है ना। तो आपको टेस्ट सीरीज क्लासेस जैसी भी आपके उपयुक्त माध्यम लगे आप ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कीजिए। समय बहुत अच्छा है इस बार के लिए, ठीक है। 13, 14, 15, 16 जून को संभवतः पीएससी मेंस का पेपर है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिया गया है, ठीक। तो ज़्यादा देर ना करते हुए 19 तारीख, जैसे आप प्रीलिम्स दिलाने के बाद घर वर गए होंगे, तो 19 तारीख से मेरे हिसाब से आपको पुनः अपने मूल स्थान पर आके अध्ययन करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या पेपर होता है, इस संबंध में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, पीएससी में सफलता अर्जित करने के 3 चरण रहेंगे। 3 चरण को पार करेंगे फिर आपको आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। पहला स्टेप है पीएससी प्रीलिम्स, ठीक है जी। दूसरा स्टेप हो जाएंगे पीएससी मेंस और तीसरा स्टेप है इंटरव्यू। फिर आपका डीसी डीएसपी जो आपका लक्ष्य हो प्राप्त होंगे आपको, ठीक है। ये स्टेप वाइज स्टेप है, ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू देंगे फिर आप प्रीलिम्स दिलाने आएंगे फिर मेंस दिलाएंगे, ऐसा नहीं। ये स्टेप वाइज है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ठीक जी। पीएससी में जो कुल पोस्ट होते हैं, जैसे इस बार कुल पोस्ट है 242 पोस्ट, तो 242 पोस्ट के 15 गुना, ठीक है। पीएससी प्रीलिम्स से टॉप 15 गुना को मेंस में लिख दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट के 3 गुना मेंस से अंक के आधार पर इंटरव्यू में आएंगे और 1 गुना फिर आपका पोस्ट पाएंगे, ठीक है। जैसे इस बार 242 पोस्ट है, प्रीलिम्स में संभवतः लगभग 1.16 लाख स्टूडेंट कैंडिडेट्स रहे इस बार। उसमें से कुल पोस्ट का 15 गुना, ठीक है। तो लगभग आपका 3630 स्टूडेंट मेंस दिलाएंगे और उसके बाद कुल पोस्ट का 3 गुना मेंस से आपका इंटरव्यू में आएंगे और 1 गुना आपका 442 लोग क्या पाएंगे जी, पोस्ट को पाएंगे, है ना। तो ये 3 स्टेप होते हैं, हाँ रखना, पीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। देखो पीएससी एक बड़ा पोस्ट संस्थान है ना। इसका पोस्ट हमेशा आपको राजपत्रित रहेंगे जी, या आपको अलग फील दिलाएंगे, ठीक। आप जीवन आपको अलग इसमें याद रखना, मजा आएगा। ये पोस्ट ही अलग है ना, ठीक। राज्य स्तर का सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, ठीक है। इसके द्वारा जितने भी पोस्ट मिलेंगे वो याद रखना मैक्सिमम पोस्ट राजपत्रित रहेंगे। हाँ, बात अलग है कि कभी ये चपरासी भर्ती परीक्षा भी ले लेता है, ठीक है, बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो रहा ये है ना। तो कई बार विवादों में रहता है तो कई लोग मजाक में कॉमेडी में कर देते हैं एक चरण और बोल के, ठीक। आप लोग समझ रहे होंगे क्या चरण है, ठीक है। तो संभवतः जैसे सरकार प्रॉमिस कर रहा है अगला 1 चरण तो संभवतः नहीं होगा लगता है, ठीक, जैसा प्रॉमिस कर रहा है। तो आशा है कि 3 चरणों में ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। तो इसमें मैं एक चीज बोल दे रहा हूं कि पीएससी प्री, ठीक है, पहला जो स्टेप है इसका नाम है पीएससी प्री। ये आपका ऑब्जेक्टिव गोला घेरने से पार होता है जी। ये गोला घेरने से पार होता है 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प, है ना। इसमें से आगे चरण यदि आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे तो आप आगे बढ़ोगे मेंस की ओर, है ना। तो मेंस में ध्यान रखिएगा, मेंस में, ठीक है, मेंस में ध्यान रखना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा तब भी आप यहां से आगे बढ़ पाओगे। बिना लिखे आप मेंस नहीं पार कर सकते, क्योंकि जो मेंस है वो रिटर्न पैटर्न में है। 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही है, ऐसा नहीं है ना। इसमें लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें मैं हर किसी को बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही चाहिए जी, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही चाहिए, जहां आपको अच्छा लगे, ठीक है, जरूर ज्वाइन करो। क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आप मेंस में कैसे लिख रहे हैं, आपका फीडबैक कैसा होगा, क्या चीज होंगे, ये कैसे पता चल पाएगा, है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप है इसका इंटरव्यू, है ना। तो इंटरव्यू बोलने से याद रखना, ठीक है, सकारात्मक, ठीक है,
सकारात्मक याद रखना बोलोगे, ठीक, या जो भी आपका साक्षात्कार रहेगा तो उसके बाद आपको इसमें नंबर मिलेंगे। तो ये 3 चरण हैं। तो ये पहला चरण तो हो चुका है जी। अब हम किस में प्रवेश कर चुके हैं? द्वितीय चरण में, जिसके याद रखना काम क्या है, प्रमुखतः लेखन के ऊपर निर्भर रहेंगे। ठीक, मेंस में 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर याद रखिएगा, 7 पेपर, ठीक है। और प्रत्येक पेपर पर 200 अंक होते हैं, तो कुल 1400 अंक हो जाएंगे, ठीक है। जबकि इंटरव्यू में 100 अंक होता है, 100 अंक, तो कुल मिलाकर वर्तमान समय में 1500 अंक में आपका सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा जी, 1500 में, ठीक है। पीएससी मेंस का एग्जाम एक युद्ध से कम नहीं होता जी। जो योद्धा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वही जानते हैं। ये लगातार 3 दिन तक होता है। इस बार संभवतः 13 जून, 14 जून, 15 जून और 16 जून को एग्जाम है, संभवतः, है ना, संभावित है। तो पर डे 2 पेपर होता है, लास्ट बस एक होता है ना। तो 13 जून को पेपर 1 और पेपर 2 होगा, 1 पेपर 2 रहेंगे जी। और 14 जून को पेपर 3 और पेपर 4। इस दिन तो इतना लिखना पड़ता, इतना लिखना पड़ता, इतना लिखना पड़ता है, पूछो मत, है ना। उसके बाद 15 जून को आपका पेपर 5 एंड पेपर 6 होगा, ठीक है। और लास्ट जी 16 जून को पेपर 7, ठीक है। आपको इस दिन सबसे बड़े खुशी का अनुभव होगा, है ना जी, ठीक है, युद्ध भी जीत गए। तो ये एक दिन में 2 पेपर होते हैं, सवेरे शाम, सवेरे शाम, सवेरे शाम, सवेरे शाम, ठीक है। और शुरुआत में तो मजा आता है और लास्ट में मजा आता है, लेकिन बीच के पेपर में आपका देखना हाथ इतना दर्द करता है कि पूछो मत जी, है ना। इसमें बड़ा याद रखना डिफिकल्ट समय होता है। इसमें लगातार 4 दिन में पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको एक एक दिन करते तो बहुत अच्छा होता। पता नहीं सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मेरी तरफ से तो फीडबैक यही रहेगा कि पर डे 1 पेपर करो, ज्यादा अच्छा है ना, बच्चों को समय भी मिलेगा जी, ठीक है। चलिए देखते हैं जी कौन कौन से 7 पेपर होते हैं, ठीक है। सीजीपीएससी मेंस में 7 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 है आपका, पेपर 1, ठीक है, यह होता है लैंग्वेज, भाषा का। इसके 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो होगा यह होगा सामान्य हिंदी का, इससे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद पार्ट 2 होगा जनरल इंग्लिश, यहां से 50 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पार्ट 3 होंगे छत्तीसगढ़ी भाषा, यहां से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 3 पार्ट में होंगे, याद रखना 3 पार्ट में, अंक सीमा को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट जी पेपर 2 ऐसे होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 होता है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, ये भी 100 अंक के रहेंगे। और पार्ट 2 होता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे, ये भी आपका 100 अंक के होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक कॉमन प्रावधान है, ठीक है। मतलब इसमें प्रत्येक पेपर में 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 3 से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट 2 से आपका 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 3 में आपका 17 प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉमन रहेंगे। जैसे पेपर 3 में देखेंगे तो पार्ट 1 में है भारत का इतिहास, पार्ट 2 में है संविधान एवं लोक प्रशासन और पार्ट 3 में है छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। तो ये भारत के इतिहास से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वही छत्तीसगढ़ के इतिहास से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए नहीं कि दोनों इतिहास हैं, वो पार्ट 1 और ये पार्ट 3 में इसलिए, है ना। और उसमें आपका 17 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसमें आपका 12 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपका 17 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक जी। और पार्ट 2 यहां से याद रखना 50 अंक के पूछे जाएंगे और इसमें कुल 12 प्रश्न होंगे, ठीक जी। नेक्स्ट पेपर 4, इसमें भी 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 है जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का, 75 अंक, ठीक। पार्ट 2 होते हैं इसका योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, सीधे बात, नो बकवास बात करूं तो गणित और रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 होता है अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, ये गजब पेपर है, ठीक है, गजब पेपर है।
ठीक है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े समझ नहीं आता इसमें, है ना, गजब पेपर है। पेपर 5 के भी 3 पार्ट हैं जी। पार्ट 1 है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में है भारत का भूगोल, और पार्ट 3 में है आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पेपर 6 में, पार्ट 1 में दर्शन शास्त्र, पार्ट 2 में समाज शास्त्र, और पार्ट 3 में जाएंगे छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, ठीक है। सामाजिक परिदृश्य, ये 3 पार्ट ही रहेंगे, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट पेपर 7 में 3 पार्ट होंगे जी। पार्ट 1 में हो जाएगा कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम कानून, पार्ट 2 में जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल, और पार्ट 3 में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। तो ये 7 पेपर हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ये 7 पेपर होते हैं। तो कुल आपका प्रत्येक पेपर में 200 अंक है, तो 1400 गए, 100 इंटरव्यू का 1500। इससे पहले इंटरव्यू आपका 150 अंक होता था, तो उसमें आरोप लगते थे कि थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है दुनिया भर का, तो पिछले बार गवर्नमेंट ने इसमें याद रखना कम कर दिए, ठीक है। तो उनके इंटरव्यू रहेंगे, ठीक जी। नेक्स्ट देखेंगे पेपर 1, या इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, छत्तीसगढ़ पीएससी में आप किसी भी एक पार्ट को अदर लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं। आपके पास 2 ही लैंग्वेज माध्यम है, ठीक, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी, इसके अलावा आप अन्य माध्यमों पर आप नहीं दिला सकते। इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे कोचिंग में बुकलेट मिल रहा है, आप बुकलेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या हमारे मोबाइल ऐप में यूट्यूब क्लासेस से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। और इसको बढ़िया आप लिख के देखिएगा, यदि आपका मेंस टारगेट है तो ये आपके लिए यह वीडियो संभवतः मैं समझता हूं कि आपके लिए एक उपयोगी सिद्ध होगा कि क्या करें, कैसा होता है, क्या जानकारी होता है, ये आपको यहाँ बताएगा, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी किसी भी एक माध्यम आपको लिखना है, दोनों नहीं याद रखना, ठीक है। कि हृदय हार्ट के 4 भाग होते हैं, है ना, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, उसको आपको हार्ट को हिंदी में लिखना पड़ेगा, चाहे आप हार्ट लिखो चाहे हृदय लिखो, लेकिन हिंदी लिखना पड़ेगा, ठीक है। किंतु जैसे मैं पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक मैं बात किया, तो उसमें से आप किसी भी एक पार्ट को कंप्लीट अंग्रेजी में आप लिख सकते हो। जैसे पेपर 3 है, इसमें 3 पार्ट है, आपका पार्ट 1 है भारत का इतिहास, पार्ट 2 है संविधान, पार्ट 3 छत्तीसगढ़ इतिहास। तो आपने पार्ट 1 को लिखा हिंदी में, पार्ट 2 को लिखा अंग्रेजी में, पार्ट 3 को लिखा हिंदी में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपने सीधा सीधा, ठीक है, एक पार्ट में आधा अंग्रेजी आधा हिंदी लिखेंगे, या एक प्रश्न आंसर लिखेंगे, तो संभवतः इसको काट दिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये पार्ट 1 जिस भाषा में दिए रहेंगे उसी भाषा में आपको भी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी को अंग्रेजी में लिखने से, है ना, आपका कमल का पर्यायवाची लिखिए तो फिर लोटस वोटस लिली फ्लावर ये सब नहीं लिखनी बनता है ना, उसमें हिंदी में लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी को अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ी को जो भाषा में पूछा उस भाषा में लिखना पड़ेगा, हालांकि वो छत्तीसगढ़ी हिंदी में पूछता है ना जी। नेक्स्ट भाग 2 निबंध, पहले से बात किया हूं जी। निबंध एक आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सवाल रहेंगे और एक आपका स्टेट लेवल रहेगा। इसमें याद रखना 4 निबंध दिए रहेंगे, दोनों में 4 है जी। तो इस 4 में से आपके पास विकल्प होगा किसी 2 को बनाने का, और इनकी शब्द सीमा होगी प्रत्येक का 750 शब्द प्रत्येक का, ठीक है। तो कुल मिला कितने हो गए, ये 1500, ये 1500, 3000 शब्द, ठीक है। लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा जी। अब देखिएगा पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक का, है ना, पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक का कितने पार्ट होंगे इसमें जी। इसमें आपका 5 खंड होंगे, सेक्शन, ठीक है। पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक बात करेंगे तो इसमें आपका जी कुल कितने सेक्शन होंगे, तो कुल याद रखना 5 सेक्शन होंगे, है ना। इसमें से सेक्शन 1 खंड 1 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के प्रश्न होंगे, ठीक। खंड 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के प्रश्न होंगे। खंड 3 में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के प्रश्न होंगे। किंतु खंड 4 में केवल और केवल पार्ट 2 का ही प्रश्न होगा, और खंड 5 में जी पार्ट 1 और पार्ट 3 के ही प्रश्न होंगे, याद रखना, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 4 में पार्ट 2 का ही क्वेश्चन होगा, और सेक्शन 5 में जी पार्ट 1 और पार्ट 3 के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको सेक्शन 1 to 3 में किसी प्रकार का आपको
अथवा नहीं मिलेंगे, इसमें से प्रत्येक को आपको बनाने की अनिवार्यता है। किंतु आप सेक्शन 4 में अथवा रहेगा, 2 प्रश्न रहेंगे, इसमें से किसी एक को बना सकते हो, लेकिन वो पार्ट 2 का ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार जी सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में, ठीक है, प्रत्येक में अथवा रहेंगे, जिसमें से आपको एक को बनाना रहेगा, पार्ट 1 का एक और पार्ट 3 का एक। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्ट 3 के एक को बना दिए तो पार्ट 1 के छोड़ दिए दोनों को, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। आपको याद रखना प्रत्येक पार्ट का एक को बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। तो इसको आप लोग ध्यान रखना भाई, विशेषता ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 1 में जितने भी प्रश्न होते हैं, सेक्शन 1 में जितने भी प्रश्न होते हैं, इनमें शब्द सीमा होती है 30 शब्द का और अंक होते हैं 2 अंक का रखना। ठीक है, उसमें शब्द सीमा होता है 30 वर्ड का और अंक होता है 2 का। नेक्स्ट जी सेक्शन 2 में, इसमें याद रखना वर्ड लिमिट होगा, शब्द सीमा होगा 60 का और इसमें अंक होते हैं 4 अंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन 3 में, ठीक है, 100 शब्द होंगे और इसमें याद रखना नंबर कितना होता है जी 8 का। नेक्स्ट जी सेक्शन 4, सेक्शन 4 में याद रखना जो केवल पार्ट 2 से ही प्रश्न रहते हैं, 2 रहते हैं, जिसमें से किसी एक का चयन करना होता है। इसमें शब्द सीमा होता है 125 का। ठीक है, और इसमें अंक होंगे 10 अंक, 10 अंक होंगे, 10 अंक। उसी प्रकार आपका सेक्शन 5 में पार्ट 1 और पार्ट 3 रहते हैं, हालांकि अथवा रहे, किसी एक को चयन करना रहेंगे। इसमें से शब्द सीमा होता है आपका 175 का, याद रखना 175 का। ठीक है, और ये 15-15 अंक के होते हैं। ठीक है, तो ये पेपर 3 और 7 तक के लागू होगा जी, ध्यान रखिएगा, है ना। खंड 1, खंड 2, खंड 3 में आपका तीनों पार्ट के प्रश्न रहेंगे। खंड 4 में केवल पार्ट 2 का रहेगा और खंड 5 में पार्ट 1 और पार्ट 3 रहेंगे। बात करूं पेपर 3 का, पेपर 3 में 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 है भारत के इतिहास, पार्ट 2 है संविधान एवं लोक प्रशासन और पार्ट 3 है छत्तीसगढ़ के इतिहास। तो खंड 1 में तीनों पार्ट क्वेश्चन रहेंगे, भारत के इतिहास, संविधान और छत्तीसगढ़ इतिहास का। सेक्शन 1, 2, 3 तीनों में याद रखना तीनों पार्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक, पार्ट 1 भारत के इतिहास का, पार्ट 2 संविधान का, पार्ट 3 छत्तीसगढ़ इतिहास का। किंतु आपका सेक्शन 4 में केवल और केवल पार्ट 2 के ही क्वेश्चन रहेंगे, अथवा के रूप में किसी एक को बनाना होगा, है ना। नेक्स्ट सेक्शन 5 में जी आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 के क्वेश्चन रहेंगे, अथवा करके किसी एक का आपको चयन करना होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको संक्षेप में एक टेबल देख लेते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण टेबल होगा, ध्यान देना भाई। कुल प्रश्नों की संख्या पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक 46 होते हैं, 46 प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें से 17 पार्ट 1 एंड पार्ट 3 होता है तो 34 हो गए, और 12 याद रखना पार्ट 2 का होता है तो कुल हो गए 46 क्वेश्चन, है ना। इसमें बात करेंगे जी, तो खंड 1 में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 22 प्रश्न, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 3 से 8 रहेंगे और पार्ट 2 से रहेगा 6। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे खंड 2 में। खंड 2 में कुल 13 प्रश्न रहेंगे, जिसमें याद रखना भाग 1 से, है ना, पार्ट 1 से और पार्ट 3 से 5 रहेंगे और पार्ट 2 से 3 रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 3 में पार्ट 1 और पार्ट 3 से 3 रहेंगे 6, और आपका पार्ट 2 में रहेगा 2 8। ठीक है, और मैंने तो सेक्शन 4 बता दिया था जी, इसमें केवल और केवल पार्ट 2 के ही प्रश्न रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे आपका सेक्शन 5 में पार्ट 1 और पार्ट 3 की याद रखना प्रश्न रहेंगे, है ना। और मैं पहले बता दिया था सेक्शन 1 में जितने प्रश्न रहेंगे इसका शब्द सीमा होगा 30 का और प्रत्येक पर 2 अंक रहेंगे। ठीक, सेक्शन 2 के जितने भी प्रश्न है प्रत्येक पर 4 अंक रहेंगे और इसका शब्द सीमा है 60 का। उसके बाद हो जाएंगे सेक्शन 3 याद रखना जी, प्रत्येक में 8 अंक रहेंगे, शब्द सीमा होगा 100 का। सेक्शन 4 जिसमें पार्ट 2 का ही प्रश्न होते हैं, इसका शब्द सीमा है 125 वर्ड और 10 नंबर। सेक्शन 5 में प्रत्येक पर 15 नंबर होंगे और शब्द सीमा होता है 175 का। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे सब काम आएंगे आपको। ठीक है, ये हमारा मेंस अब तक का 11 वर्ष में जो पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। मैं इसको अलग अलग पार्ट में कर दिया हूं। ये वॉल्यूम, ये आपका
पार्ट 1 है ना, ठीक है। ये आपका पेपर 1 का है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी के अब तक पूछे गए प्रश्न हैं। इनको जरूर पढ़िए जी, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं जो काम आएंगे आपको, है ना। ये आपका एसए का सॉल्व पेपर है जी। नेक्स्ट ये आपका पेपर 3 का है, इसमें भारत के इतिहास, ठीक है, संविधान, राज्य व्यवस्था और छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रश्न है। ये आपका पेपर 4 है। ये पेपर 5 का है, पेपर 6 का है, पेपर 7 का है, ठीक है। ये बाजार के बुक डिपो में उपलब्ध है, ठीक है। आप ये 7 अलग अलग पार्ट में है और एक साथ इसका रेट है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो विगत वर्षों में पूछे गए 11 वर्षों के प्रश्नों का अद्वितीय संकलन है। निश्चित तौर पे इसका अध्ययन करें, आपको लाभ मिलेगा इसका, ठीक है। उसके बाद विगत वर्षों में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न प्रारूप रहे। यदि आपको बिना आंसर के देखना है तो ये बाइलिंगुअली है, सीजीपीएससी अनसॉल्व पेपर। अब कई लोग बोलते हैं कि 2018 से लेकर 22 तक चाहिए। मैं आप लोग बोलूंगा कि आप ऐसा ना करें, आप शुरू से ही देखें, ठीक है। 12 से ही प्रश्न देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं जी, ऐसा नहीं कि एकदम नया नया बन रहा है। तो आप शुरू से देख लेंगे तो आपको इसमें फायदा रहेंगे, ठीक। 11 वर्ष के प्रश्नों का संकलन है ये, सीजीपीएससी मेंस अनसॉल्व्ड पेपर है, ठीक है। तो बढ़िया पढ़िए। अगला वीडियो कैसे रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जी। और यदि आप हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 19 तारीख से मॉर्निंग टाइम में और अगले मंडे से इवनिंग टाइम भी सीजीपीएससी मेंस के बैच ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। क्लास अध्ययन के साथ कैसे आंसर पैटर्न लिखे जाते हैं इसको बताएंगे। और आरटी कॉपी, बहुत सारे आरटी कॉपी हमारे पास हैं, इनको हम आपके बीच शेयर करेंगे। सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, और इनको हम लोग बढ़िया विश्लेषण करके अध्ययन कार्य करेंगे, है ना, अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यदि आपको हमारे यहाँ ज्वाइन करना है तो हमारा 2 ब्रांच है, एक बिलासपुर में, एक रायपुर में, जहां भी आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 19 फरवरी को, है ना, 19 फरवरी को याद रखना। और टाइमिंग है 7 से 11 बजे, क्योंकि गर्मी के समय आ रहा है, ठीक। तो 8 बजे से बोलेंगे तो गड़बड़ जाएगा, 7 से 11, 12 बजे तक पढ़ना दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हम नियमित टेस्ट लेंगे, समय पर सिलेबस पूरा करवाएंगे, और बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट, बहुत सारे पुस्तक दिए जाएंगे, ऑल पेपर्स के आपको पुस्तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बढ़िया आइए, ठीक है। आपको बेस्ट से बेस्ट अध्ययन सामग्री मिलेंगे और क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।